जैसा कि मॉर्फियस का कहना है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए तैयार ही नहीं। ज़्यादातर लोग इस सिस्टम पर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि वो इसका दिफा करते हैं क्योंकि वो खुद को आज़ाद करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जब पैदल वॉक करता हुआ कॉलेज की तरफ जा रहा था तो तभी एक फरारी मेरे पास से गुजरी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने उसे देखा और वो इतने में गुजर गया? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये चीज़ तुम्हारे अंदर खलबली पैदा नहीं करती? लगभग 16 साल की उम्र में उस लड़के के पास 14 करोड़ रुपयों की कार है। 14 करोड़ रुपयों की। मैं कॉलेज जाने के लिए 4 माइल तक पैदल चलता हूँ क्योंकि मेरी माँ के पास कोई कार नहीं है और उसकी सिर्फ एक कार की कीमत ही 14 करोड़ रुपए है। क्या तुम्हारे ख्याल से वो कहीं नौकरी करता है या किसी होटल के काउंटर के पीछे खड़ा होकर लोगों को वेलकम करता है? वो दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर जानता है जो मैं नहीं जानता। और मेरे दोस्तों का कुछ ये रिएक्शन था कि वो तो बहुत अमीर है। हाँ, मैंने कब कहा कि वो अमीर नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि वो दुनिया के बारे में ऐसा कुछ जानता है जो मैं नहीं जानता। मैं बहुत कशमकश में था और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं कई हफ्तों तक सो ना सका और मैं जब भी किसी अमीर आदमी और उसके लग्जरी लाइफस्टाइल को देखता तो मैं अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में आ जाता। मैं समझ चुका था कि मुझे जो भी बताया और पढ़ाया गया, जो वो थे और जिस बात पर भी मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो सच नहीं था। मैंने सोचा कि ये सब कितना बकवास और फजूल था। इन लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा जो इस सिस्टम, इस रास्ते को अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं और मुझे भी इस पर चलने की सलाह दे रहे हैं। आम लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। और मेरा सिर्फ एक जवाब होता है, आम आदमी होना बंद कर दो। ये मेरा वाहिद जवाब है कि आप मज़ीद आम आदमी नहीं रह सकते। ये आइडिया 1950 में आया कि आप सिर्फ एक आम हार्डवर्क करने वाले और कानून की पासदारी करने वाले सिंपल शहरी बन जाएं और आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। हर इंसान यही सोचता है कि मैं काम पर जाऊंगा, सख्त मेहनत करूंगा, लॉ को फॉलो करूंगा और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन ये सच नहीं है। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी। आप सिर्फ अनगिनत टैक्स अदा करेंगे और आप पूरी तरह टूट जाएंगे। बहुत सी चीज़ें जो लोगों को पैसा कमाने के बारे में बताई जाती हैं वो सही होंगी, लेकिन वो अब सही नहीं रही। अब दौर बदल चुका है। मैं जानता था कि कोई ना कोई और रास्ता ज़रूर है। मैं जानता था कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना उस मिसाल की तरह है जो सच नहीं होती। पहला सीक्रेट जो मैं बताऊंगा, जो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं कि एंड्रयू, हम कैसे अमीर हो सकते हैं? और मैं कहता हूँ, हो सकता है आप इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि आप बहुत लेज़ी, बहुत सुस्त हैं। चलो फ़र्ज़ करो आप लेज़ी नहीं हैं, तो पहली आदत जो आपको अपनानी चाहिए और जो मैंने भी कई सालों से अपना रखी थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने दिमाग को साफ़ कर दिया है क्योंकि मैं अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां मेरा ज़हनी सुकून मेरे लिए अब पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो जब भी आप अपना पैसा खर्च करें, आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपका पैसा आपसे कैसे लिया गया। मैं कहता हूँ कि पैसा लिया जाता है क्योंकि इसे बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही पैसा बनाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट हैं तो आप पैसा बना सकते हैं, पैसे को छाप सकते हैं। तो अगर आप वो इंसान हैं जो पैसा नहीं बना सकता, तो फिर आपको चाहिए कि आप दूसरे लोगों को इस बात पर राज़ी करें कि वो आपको अपना पैसा दें। तो जब भी आप अपना पैसा कहीं खर्च करें तो आपको चाहिए कि आप इस बात पर गौर करें कि आपका पैसा आपसे कैसे लिया गया। जब आप कहीं से एक कॉफ़ी का कप खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कॉफ़ी का कप ही ना खरीदें, बल्कि आप बैठ जाएं और आप सोचें कि मैंने ये कॉफ़ी का कप क्यों ख़रीदा। क्या मैं वाकई ही कॉफ़ी पीना चाहता था? लेकिन फिर मैं इसी शॉप पर ही क्यों आया? क्या इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की वजह से? क्या यहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ता?
इस कॉफ़ी की कीमत कितनी है, 100 रुपये। इस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अंदाज़न 50 रुपये। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि एक कप की कीमत उसके अंदर मौजूद उस कॉफ़ी से भी कहीं ज़्यादा होती है। उन्होंने आपको 100 रुपये खर्चने पर कैसे राज़ी किया? उस जगह पर जब आप बैठते हैं तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें तो आपको बिजनेस के बारे में सबक मिलेगा। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप कभी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने बिजनेस और अपने लोगों को तेज़ी से काम करने और हमेशा तेज़ी में रहने के लिए कहता हूँ। हाँ, जैसे कि मेरे कुछ कारोबार फिजिकली भी हैं और मैं अपने वर्कर्स को कहता हूँ कि मैं यहाँ लाइन नहीं देखना चाहता, मैं इसे खाली नहीं देखना चाहता क्योंकि ये ऐसे बुरा दिखाई देता है। सो जब यहाँ लाइन लगे तो तुम्हें तेज़ी से काम करना चाहिए। यहाँ 1 या 2 वर्कर्स की कमी है। आपको चाहिए कि टाइम निकाल कर अपने कस्टमर से बात करें और एक शख्स हमेशा वहाँ मौजूद होना चाहिए जो ऐसी चीज़ों जैसे कि लाइन वगैरह को मैनेज करे। लोग ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। कोई भी इतनी देर तक बैठकर इंतज़ार नहीं करेगा। शायद कुछ बेवकूफ़ होंगे जो ऐसा करें, लेकिन मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे। मेरा टाइम पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। मैं तो लाइन में खड़ा होकर इंतज़ार नहीं करने वाला। तो लिहाजा आपको ये मालूम करना ही होगा कि आपके पैसे आपसे कैसे लिए गए। तो जब आप हर दफ़ा ही ऐसा करना शुरू कर देंगे तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको कई एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगेंगी। तो जब आप वहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि क्या ये कॉफ़ी के साथ केक भी बेच सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। क्या मैं इस जगह का मुकाबला कर सकता हूँ? फ़र्ज़ करो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इनके करीब ही कॉफ़ी शॉप ओपन कर सकता हूँ, तो क्या मैं मुकाबला कर पाऊँगा? अच्छा, मेरे पास केक भी हैं जो इनके पास नहीं हैं। और हाँ, यहाँ ज़्यादातर आने वाले लोग बिजनेसमैन हैं और जो लड़का इन्हें सर्व कर रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। हमें किसी पढ़े लिखे, किसी ट्रेंड सर्वेंट की ज़रूरत है। लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो ना तो अपने इर्द गिर्द देखते हैं और ना ही उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि कैसे उनसे उनका पैसा लिया जा रहा है। वो अपने इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं देखते कौन सा बिजनेस कामयाब है और कौन सा नहीं। वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और ये कैसे उनके हक में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। दूसरा सीक्रेट, हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं कि ये कितना अहम है। अगर आप एक ऐसे कमरे में मौजूद हों जिसके अंदर मौजूद सभी लोग ही आइसक्रीम के एक्सपर्ट हों और वो सभी आइसक्रीम के बारे में ही बात कर रहे हों कि आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है, इसके फेवरेट फ्लेवर्स कौन से हैं, इसे कैसे स्टोर किया जाता है, इसे बनाने पर कितना खर्चा आता है और इसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ तक कि अगर आपको आइसक्रीम में कोई इंटरेस्ट ना भी हो तो तब भी आप आइसक्रीम के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे कमरे में होंगे जहाँ मौजूद सभी लोग सिर्फ पैसे के बारे में ही बात कर रहे हों तो आप पैसों के बारे में बहुत कुछ जान लोगे। ये इसी तरह ही है कि नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए और लोग इस बात को भी समझें कि वो उन 5 लोगों की तरह ही होते हैं जिनके साथ वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं और वो लूज़र्स के साथ अपना टाइम गुजारते हैं। काबिल आदमी कभी भी बेकार लोगों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। मेरे पास कई 100 लोग काम करते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बारे में ही बात करते हैं कि हम कैसे अपने पैसों को इससे कई गुना बढ़ाएं। इस वक्त कौन सी चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है और हमें अपना पैसा किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कभी भी लेडी गागा, फुटबॉल या किसी खूबसूरत आइलैंड के बारे में बात नहीं करते। हमारी हमेशा यही बात होती है कि अगर मैं करोड़ों में कमा रहा हूँ तो मैं अरबों में कैसे कमाऊँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कॉफ़ी की एग्जाम्पल दी कि आप बैठो और पैसा कमाने के बारे में सोचो कि आपने लास्ट टाइम कब पैसा कमाने के बारे में बात की थी। अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा तो आप पैसों के बारे में कुछ नहीं जानते। जाओ और किसी दूसरे के साथ बैठकर इस बारे में बात करो।
जाओ और देखो कि बैंक कैसे काम करते हैं। आपको ये सब सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में अपने कई साल और लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं। आप ये सब यूट्यूब से फ्री भी सीख सकते हैं और आप इन सभी चीज़ों के बारे में सीखो कि बैंक, रियल एस्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह कैसे काम करती हैं, कब मार्केट ऊपर जाती हैं और कब ये क्रैश करती है। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो और फिर किसी ऐसे शख्स के साथ बैठकर इस बारे में बात करो जो खुद भी इन चीज़ों को समझता हो। तीसरा सीक्रेट, आप खुद को ऐसे लोगों के करीब कर लो जो बहुत अमीर हैं। मिसाल के तौर पर मैं रोमानिया में था और मेरे पास कार्स की सबसे बड़ी कलेक्शन रोमानिया में ही है। मेरे पास तकरीबन वहाँ 28 सुपर कार्स हैं, वो सभी जिसका भी तुम नाम ले सको। जब मैं वहाँ रोमानिया के एक टाउन में जा रहा था जो कि हंगरी के बॉर्डर के करीब है, मैंने अपनी चेरोन वहाँ पार्क की। तभी एक बच्चा वहाँ मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि क्या मैं आपकी कार के साथ कुछ फ़ोटोज़ ले सकता हूँ। मेरा एक कार्स के बारे में पेज है और मैं आपके कुछ ही मिनट्स लूँगा। तो उसने मेरी कार के साथ कुछ फ़ोटोज़ लीं और वो चला गया। फिर कुछ टाइम बाद वो दोबारा आया और कहने लगा कि क्या तुम इन फ़ोटोज़ को लेना चाहते हो। और मेरा ये रिएक्शन था कि मेरे पास तो इसकी पहले से ही फ़ोटोज़ मौजूद हैं। तभी वो जाने लगा तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तुम मुझे यहाँ सेंड कर देना। तभी मैंने उससे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि सारा दिन घूम फिर कर दूसरों की कार्स की फ़ोटोज़ लेना? क्या ये टाइम को बर्बाद करना नहीं है? मेरा ख्याल था कि ये टाइम की बर्बादी है, लेकिन मैं गलत था। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया, मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं महंगी गाड़ियों की पिक्चर्स लूँगा और इसे उन लोगों के ईमेल एड्रेसेस पर सेंड करूँगा तो इस तरह मैं रोमानिया के सबसे अमीर तरीन लोगों के ईमेल एड्रेसेस के बारे में जान लूँगा। और मेरा ये रिएक्शन था कि अच्छा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और मेरी उससे बातचीत इस तरह ख़त्म हुई कि मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया और अब वो मेरे पास फुल टाइम जॉब कर रहा है। वो जानता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे वहाँ हैं, तो मुझे पैसों के करीब हो जाना चाहिए। अब मैं मज़ीद बेकार अपने घर में नहीं रह सकता, चलो मुझे थोड़ा इसके करीब हो जाना चाहिए। वो सिर्फ 17 साल का ही था और अब वो रोमानिया में मेरे लिए करोड़ों कमा रहा है। तो लोगों को चाहिए कि अगर उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो फिर भी उन्हें रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग जैसी मीटिंग्स में जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए और कम से कम ऐसे लोगों से तो मिलना चाहिए जिनके पास दौलत है। उनकी दौलत के बारे में बातें तो सुननी चाहिए। आप इसे कैसे हासिल करेंगे जब तक आप इस बारे में बात ही नहीं करेंगे? तुम्हें उनके करीब होना चाहिए और तुम्हारे लिए उनका ये नेटवर्क इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हता कि तुम्हें बड़ा घर खरीदने में कोई इंटरेस्ट ना भी हो, फिर भी आपको ऐसी मीटिंग्स में ज़रूर जाना चाहिए जहां इस बारे में बात हो रही हो। आपको ऐसे लोगों से प्यार से पेश आना चाहिए और आपको चाहिए कि अपने अच्छे रवैये और अपने अच्छे इखलाक से उन्हें अपना दोस्त बना लें। आपको चाहिए कि आप वो वजह तलाश करें कि क्यों आपके पास अभी तक उतना पैसा नहीं है जितना आप चाहते हो। और उसकी ये 3 वजह हो सकती हैं। या तो आप बहुत लेज़ी हो, या बेवकूफ़ हो, या आप बहुत एरोगेंट हो, यानी आप बहुत मगरूर हो। यही वो 3 वजह हैं जिसकी वजह से कोई भी अभी तक गरीब है। दरअसल लेज़ी लोगों की तादाद इसमें काफ़ी कम है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग इससे निकल आते हैं और सख्त मेहनत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कचरा उठाने वाले भी मेहनत करते हैं। ये वाकई में मेहनत का काम है, लेकिन वो फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। मेरी ये सोच है, अगर आप लोगों को बताएं कि पैसा कैसे हासिल किया जाता है तो बहुत से लोग ये बात जानना भी चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो सुस्त होंगे। अगर आप उन्हें कहें कि आपको पैसा चाहिए तो इस बटन को प्रेस करो, तो वो इसे ज़रूर दबाएंगे। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग अभी तक गरीब हैं, बेवकूफ़ी है। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत कम है। मेरा ये ख्याल है, बल्कि ये बात साबित भी हो चुकी है कि आपके अमीर होने का आपकी अक्लमंदी से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अक्लमंद होने के बावजूद भी गरीब हैं
और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कम अकल होने के बावजूद भी कई अक्लमंदों से अमीर हैं। असल में 98% लोग जो अभी तक गरीब हैं, अभी तक कंगाल हैं, उसकी असल वजह यह है कि वो मगरूर हैं। वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कहूँ कि मैं यहाँ एक ऐसा इवेंट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल एस्टेट से पैसा कैसे बनाया जाता है, तो बहुत से लोग मुझे और मेरी कामयाबी को देखने के बावजूद भी ये कहेंगे कि ये क्या जानता है, मेरा टाइम इसकी बकवास से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं एक अरबपति इंसान हूँ और अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, मैं आपको इसकी फ्री टिप्स दूंगा, तो आपको बस इस वेबसाइट पर जाकर फ्री साइन अप करना है और आपको इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मगरूर लोग कहेंगे, ओह मैंने तो इसे टिकटॉक पर देखा था, ये तो बस एक कचरा दान के सिवा कुछ भी नहीं। ये वाकई में बहुत तकबुराना बात है और ऐसे लोग वाकई में बहुत ही एरोगेंट हैं। अगर माइक टायसन यहाँ आए और मुझे कहे कि मैं तुम्हें पंच मारना सिखाता हूँ, हालांकि मैं खुद भी किक बॉक्सिंग का चैंपियन हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसकी बात सुनूंगा। अगर बीटहोवन अपनी कब्र से उठकर यहाँ आए और मुझे कहे कि मैं तुम्हें पियानो बजाना सिखाता हूँ, तो मैं उसकी बात सुनूंगा। अगर मैं यहाँ बैठकर कहूँ कि सुनो आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हो, तो बहुत से लोगों का आगे से ये रद्दअमल होगा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं एंड्रयू को पसंद नहीं करता। मैंने कब कहा कि तुम मुझे पसंद करो? मैं बता रहा हूँ कि पैसा कैसे बनाया जाता है। और ऐसे लोग कितने एरोगेंट हैं, वो सच में ही बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं। यही चीज़ उन लोगों को पीछे रखती है और उनको कभी भी कुछ सीखने और सुनने से महरूम रखती है। यही वजह है कि 98% एरोगेंट लोग ही गरीब हैं। हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, हम उसे हासिल कर सकते हैं। मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा देने वाली है। अपने 36 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा कि चाहे कोई मर्द हो या औरत, जो असल में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, जो जेन्युइनली कुछ करने के लिए और अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और मोटिवेटेड हैं, तो कौन ऐसा होगा जिसे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है? मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा। आप अपना सारा टाइम उस काम में गुजारते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। आप जब भी लोगों से मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाते हैं। आप किसी को भी सांप बनकर नहीं डसते। खुदा आपको पसंद करता है। आप शैतानी इंसान नहीं हैं। आप वाकई में बहुत बहुत मेहनत करने वाले इंसान हैं। तो कौन ऐसा होगा जिसके पास वो सब नहीं होगा जो वो चाहता है? तो कोई भी हो और वो जो कुछ भी चाहता हो, मेरा ये यकीन है कि ये यूनिवर्स वाकई में उसे वो सब कुछ देगी जो वो चाहता है, अगर वो सच में चाहता है।